स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो आप लोग जितने लोग सोच रहे थे कि आरआरबी ग्रुप डी का कब आएगा वीडियो, तो है अब बिल्कुल आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एकदम आपको जो मैथ का कंसेप्ट है वो एकदम बिल्कुल आसान भाषा में मैं टोटल आपके सामने लाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं संख्या पद्धति सबसे पहले है और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको शुरू करके बताया जाएगा, एकदम बेसिक रहेगा, है ना। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। और यहाँ से आपको मैं बोला हूँ ना कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसको आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए ध्यान दीजिएगा। सभी लोग कह रहा है कि 9 से विभाज्य होने वाले संख्या को बताइए और 11 से विभाज्य होने वाली, यानी दोनों से जो विभाज्य होता है उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो कौन होगा? 4 क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया, कौन सा सही होगा? देखिए सबसे पहले मैं आपको 9 का रूल, अगर जो रूल की मैं बात कर लूँ तो 9 से वो संख्या विभाज्य होती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अगर उनकी संख्या, उनके अंकों का योग देख लो, अंकों का योग बस ध्यान रखना है। अंकों का योग, यदि अंकों का योग अगर जोड़ने पे 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। अंकों का योग कर लेना है, दिमाग में रखिएगा। कभी 9 का बात करेगा अंकों का योग कर लीजिएगा, और अगर 11 की बात कभी कर दिया तो सम स्थान, देखिएगा सम स्थान की मैं बात कर लूँ, सम स्थान का योग, समस्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग, विषम स्थान का योग, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर इक्वल टू में 0 आता है या 11 का गुणज आता है तो ये आपको फाइनल देगा, ठीक है। या 11 का गुणज आता है तो ये आपको फाइनल देने वाला है। अब इसमें हम चेक करने वाले हैं कि कौन सी स्थिति क्या होने वाली है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं जोड़ूँ तो मैं अगर सॉल्यूशन पे आऊँ, पहले तो 2 चीज़ आपको मैं बता दिया कि 9 और 11 की स्थिति क्या होती है, 9 में क्या किया जाता है। तो 9 में पहले करो, ये जोड़ो इसको, 2 7 9, ठीक है। और 9 में 9 को जोड़, देखो 2 7 9, 9 9 18 हो गया, 18 हो गया, 18 1 19, और 19 में 8 को जोड़ोगे मेरे भाई 27 होगा। ये तो कन्फर्म है 27 होगा। लेकिन ये 9 से विभाज्य तो हो गया, क्या ये 11 से भी विभाज्य है? चलिए उसके लिए काम करते हैं, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। एक काम करते हैं, विषम स्थान पर लेते हैं। देखो कौन कौन, ये विषम स्थान कौन है? दूसरा, ये दूसरा सम स्थान है ना। तो लो 7 दूँ 9 और 9 9 क्या हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा 17, माइनस इधर देखिए 2 7 9 और 9 1 हो जाएगा 10। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 7 11 से विभाज्य नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अभी देखो दूसरे पे आते हैं। 1 में 0 जोड़े 0 जोड़े 9 जोड़े 8 जोड़े, तो 8 1 9 9 18, 18 पक्का है 9 से विभाजित होगा। क्या ये 11 से विभाजित है? देख लेते हैं उसको भी। 1 में 0 को जोड़ते हैं तो 0 हुआ, 0 में 8 को जोड़ते हैं, यानी कि 1 0 1 और 8 कितना हो गया 9, माइनस इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर 0 में 9 को जोड़ लेते हैं तो 9 इक्वल टू कितना आ गया 0। लो भाई बात तो सही हो गया, बात सही हो गया, मतलब 11 से विभाज्य है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सम स्थान का मतलब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो बता दे रहा हूँ भाई मेरे, देखो ये लिखा था, तो सम स्थान का मतलब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। देखो अगर सम स्थान का मतलब दूसरा और चौथा, तो 0 9 हो गया, ठीक है। और विषम स्थान का मतलब पहला तीसरा और पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा जोड़ोगे तो कितना होगा 9। तो सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग इक्वल टू, हमेशा पॉजिटिव आंसर लेते हैं, तो 0 ले लिए। तो 0 अगर आ गया, 0 आ गया तो 11 से विभाज्य है, ये तो मैं समझा रहा था। चलिए नंबर दूसरे पे आते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिया गया भाई। और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 से विभाज्य कौन नहीं है? कौन नहीं है विभाज्य? 9 से नहीं है का मतलब कि जो है उसको नहीं लेना है। देखो तो थोड़ा, 4 9 13 13 1 14,
ठीक है। 14 में 4 जोड़ लोगे 18, 18 तो 9 से विभाज्य है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ये देख लेते हैं, 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, ये भी विभाज्य है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब एक काम कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं, 7 7 14 और 14 और मैंने वही बात हुआ 14 7 7 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 2 27, ये भी विभाज्य है, ये भी आंसर नहीं होगा। जब तीनों गलत हो गया तो स्पष्ट है कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं, 4 5 9 3 12, 12 और 9 हो गया 21, और 21 विभाज्य नहीं होता है। तो पूछा है कौन विभाज्य नहीं है, तो इसलिए चौथा नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये विभाज्य नहीं है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्न में से कौन विभाज्य नहीं है, ये भी तो वही क्वेश्चन है, और ये भी सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ये 9 से पूछा था, अच्छा ये 8 से पूछ रहा है, कह रहा है 8 से विभाज्य कौन नहीं है। अच्छा, 8 से विभाज्य के लिए मैंने रूल बता रखा है। क्या बताया बच्चों को रूल? 8 से विभाज्य का मतलब होता है कि अंतिम का 3 गो डब्बा, कौगो 3 गो अंक और बटा 8। अगर जो 8 से देखो कितनो बड़ा संख्या हो, अंतिम का 3 गो अंक ले लेना, अगर वो तीनों अंक 8 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या ही 8 से विभाज्य है, बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, इन तीनों को ले लो, पकड़ो इसको। अब पकड़ लिए, 8 से भाग दो, 8 से भाग दे रहे हो, 8 का पहाड़ा पड़ रहा है, 8 9 72, लो भाई भाग चला गया। अभी क्या बचा वहाँ पे, 7 बचा, 8 9 72, तो भाग तो चला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब देखिए ये वाला चेक करते हैं, देखो 8 25 40 और क्या बचा 1 2, 1 2 मतलब क्या 12, 12 8 से कटेगा नहीं। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, बिल्कुल 8 से विभाज्य ये नहीं है, बाकी सब होगा ही होगा, बाकी सब होगा ही होगा, ये विभाज्य नहीं होगा। क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया, ये विभाज्य नहीं होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, धक्का धक क्वेश्चन देखते हैं। धक्का धक समझ रहे हो ना, 7 अंकों की संख्या, लो भाई क्या क्वेश्चन है, 7 अंकों की संख्या है जो कि कह रहा है 11 से विभाज्य है। 11 से वो विभाज्य ऑलरेडी, जब 11 से विभाज्य है तो x और y का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये संख्या है क्या, 504 x और 5 y और 3। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताया, क्या बताया भाई, मैंने एक बात बताया कि आपको सम संख्या और माइनस विषम संख्या, एक काम कीजिए पहले ना हम विषम संख्या भी ले सकते हैं, तो पहला और तीसरा, तीसरा और पांचवा, पांचवा और सातवां, राइट, 7 संख्या ना, तो कितना हुआ 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17, लो भाई 17 हो गया। माइनस सूत्र में होता है, 0 में x जोड़ोगे x होगा, x में y को जोड़ोगे x प्लस y होगा, बराबर होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि क्या है 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य का मतलब या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, तो मैंने 0 ले लिया। इस पूरे पोजीशन का योग पूछ रहा है, 17 यहीं पे रहेगा, ये उधर चला जाएगा, x प्लस वाई, हमसे पूछा क्या है x प्लस वाई का योग, यानी कितना होगा 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओह वाओ क्या क्वेश्चन है, कह रहा है इतना कनस 72 से विभाज्य। अब एक मिनट क्या कह रहा है, ये जो भी बात कहा है उसके बात को हम सुनेंगे गौर से। 8 8 पी 5 5 4 0 और क्या दे रहा है 8 5 के और 6, और कह रहा है ये 72 से विभाजित है। 72 का मतलब क्या हुआ, 2 भाग में, एक हुआ 8 और एक हुआ 9। अब 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब मैंने बता रखा बच्चों से कि देखो जो संख्या 72 से विभाजित होगा वो 8 और 9 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर 8 और 9 से विभाजित हो गया तो 72 से भी विभाजित होगा। क्लियर है। अब देखो 8 से विभाजित होने का रूल क्या पता है, 8 से विभाजित होने का रूल मतलब 3 गो डब्बा, कितनो बड़ा संख्या हो अंतिम का 3 गो अंक ले लेना है। लो भाई 8 से भाग करो, 8 से यहाँ भाग करो, बताओ क्या आएगा। अगर हम 8 छक्के 48 कर ले, अगर हम 8 छक्के 48 कर ले तो 3 बचेगा, 48 कर ले, और यहाँ पे हम 3 रख देते, के का मान क्या रख देते, 3 अपनी मर्जी से रख रहे हैं। तो अगर 3 रखे हैं के का मान, ठीक है, अगर के का मान 3 हमने रखा है तो 8 छक्के 48, 5 बचा ना, 3 और 2 5 और 8 सते 56, ये कट सकता है, यानी के का मान हमको कहीं ना कहीं
3 मिल सकता है। के का मान 3 मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो चलो भाई, अब के का मान 3 मिल गया। 9 का नियम क्या होता है? तो 9 का तो नियम होता है जोड़ दो, तो जोड़ दो मेरे भाई। 8 8 16, 16 में ये जोड़ दो 10, 16 और 5 5 10, 16 10 26, 26 4 30, 30 8 कितना हो गया? 38, 38 में 5 को जोड़ लोगे तो हो जाएगा 38 और 5 कितना हो गया? तो 38 और 5 मेरे भाई आपका हो गया 38 और 5 43 में 3 को जोड़ लो, ये 3 जो के का मान आया था। 43 3 हो गया कितना? 46, और 46 में 6 को जोड़ लो, हो गया 52, और 52 प्लस में क्या बचा है? पी। अब सोच के देखो, 9 के पहाड़ा में कितना, अगर पी के जगह पे कितना रहे तो कट जाएगा, तो 52 तो जोड़ नहीं पाया। अगर 2 होता पी के जगह पे, 52 प्लस 2, अगर 54 होता तो 54 पक्का 9 से कट जाता। तो यानी कि पी का मान कितना ले लेते हैं? 2। किसका मान पूछ रहा है? 3k प्लस 2b का मान पूछ रहा है। 3k का मान कितना लाए हैं? 3, और प्लस 2p का मान कितना लाए हैं? 2। लो भाई, 3 3 के 9, 2 दूनी के 4, 9 4 कितना हो गया? 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। तो 9 4 13 आपका राइट आंसर हो गया। 9 4 13 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9 4 13 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है 171 गुणे 172 गुणे 173, और कह रहा है ये किससे विभाजित है? 17 से। जब ये 17 से विभाजित है तो स्पष्ट है, देखिए इसको हम 170 प्लस 1 लिख सकते हैं, गुणे में इसको हम 170 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको हम 170 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब बटा किससे भाग देना? 17 से। इसमें भाग देंगे 1 शेषफल बचेगा, इसमें भाग देंगे 2 शेषफल बचेगा, इसमें भाग देंगे 3 शेषफल बचेगा। आंसर क्या होगा? 3 दूनी के 6। आंसर क्या होगा? 3 दूनी के 6। बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 दूनी के 6 आपका आंसर हो जाने वाला है। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है? किसी संख्या का एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, जो शेषफल बचता है 16 बचता है। कोई एक नंबर है जिसे आपने भाजित किया, और ये कोई नंबर भाज करना, जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया गया तो 3 शेष बचता है। देखो, ऐसे सवाल में करते क्या है कि जो नंबर दिया रहता है ना ऑप्शनल में, उसी को टारगेट बनाते हैं। मान लो 23 को नहीं, मैं मान लो 29 को नंबर मान लिया, 29 को नंबर मान लिया। कह रहा है कि किसी संख्या को एक भाजक से, मान लो भाई भाजक है, और इस किसी संख्या में भाग दिया गया है, भाग करने पर 16 शेषफल बचता है। इस एक काम करो, इसमें 16 जोड़ दो, 16 जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा? 45। यानी वो मूल संख्या मिल गया 45। 45 में यदि तुम 29 से भाग करोगे ना तो पक्का 16 शेषफल बचेगा। यही बात वो दर्शा रहा था। चलो भाई कोई बात नहीं। अब कह रहा है मूल संख्या में 2 गुने से गुणा कर लो, 45 में 2 का गुणा कर लो, 90 हो गया, और उसी संख्या से भाग दो, उसी संख्या से भाग दो, तो पक्का 3 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। देखो 3 बचना चाहिए। 29 से 90 में भाग दोगे कितना बचेगा? 3 बचेगा, कन्फर्म है। तो कह रहा है उस भाजक का मान बताओ, उस भाजक का मान कितना हुआ? 29 हुआ। ये जो लाइन मैंने किया है ये आप किसी और पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अगर नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हम इसको देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्या इतना 8 से विभाज्य है। अच्छा इधर देखिए, 6 4 1 मिनट, 6 4 और क्या दिया? 8 4 y और 6। ठीक है, कितना से विभाजित है? 8 से। 8 से विभाज्य का रूल क्या होता है मेरे भाई? 8 से विभाज्य का रूल होता है कि 3 गो डंपल होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। अगर 8 के यहाँ पे 1 रख दें तो 8 5 40
और एक बचेगा 16, 8 दूनी के 16, यानी y के जगह पे कितना ढूंढ रहा है, 1, 1 ढूंढ रहा है। लो भाई 1 ढूंढ रहा है, अगर 1 रख दे तो ये पक्का इसका आंसर आ जाएगा, अगर 1 रख दे तो पक्का इसका आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई मेरे फर्स्ट क्लास क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इतना जो है 15 अंकों की कितना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है ना। कह रहा है 15 अंकों की ये क्वेश्चन है, 15 अंकों की एक संख्या है जो 9 से विभाजित हो रही है। अच्छा 15 अंकों की जब संख्या है और 9 से विभाजित हो रही है, देखिएगा 15 अंकों की संख्या है, 9 से विभाजित हो रही है, तो ए का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, 9 से विभाजित का रूल आपको पता है, अंकों का योग, अंकों का योग होता है, अंकों का योग होता है। कुछ मत कीजिए मेरे भाई, जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं, थोड़ा जोड़ते हैं। 4 और 5 9, 9 1 10, 2 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और कितना हो जाएगा 5 24, 24 और 30, 7 27, 27 और 8 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा 45, 35 और 9 44, 44 7 हो जाएगा आपका 51, 3 54, 54 और 4 58, 58, 58 यानी 68, यानी कितना हो रहा है भाई 68। इसमें कोई छूट गया है क्या, 1 मिनट। 4 5 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 12 और 4 16, 16 3 19, 19 और 5 24, 19 5 24 36, 37 37 और 8 हो गया 45, 37 और 8 45 और 9, 45 और 9 हो जाएगा 54, 54 और 7 हो जाएगा 61, 61 और 3 हो जाएगा आपका 64, 64 और 4 हो जाएगा 68, 68 आ गया। अब प्लस में क्या है ए है। अब आप सोच के देखो ये 9 से विभाजित होने वाला है, अगर ए के जगह पे क्या रख दे हम, तो 68 4 72, ए के जगह पे अगर 4 रख दे तो 68 + 4 कितना हो जाएगा 72, 72 बटा 9, 9 8 72, कट गया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है इसको भी हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है इतना जो है ना वो 88 से विभाज्य है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना, 3x 5 4, ठीक है, और 7 9 y और 4 किससे विभाजित है, 88 से। 88 का मतलब क्या होता है, 11 से भी और 8 से भी। और सुनो भाई 11 और 8, पहले 8 को लो, 8 को लगाओ गियर, ये रहा 8, 8 को जैसे हमने लगाया गियर, लो भाई 8 को हमने लगा दिया गियर, यहाँ पे 8 से भाग कर दो, कितना नंबर रहेगा y का मान, सोच के थोड़ा। 8 एकम में 8, एक बचा, अगर जो यहाँ पे 6 कर दे तो 16 हो जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा ना फिर। और वहाँ पे कितना मान रखे, चलिए देखते हैं थोड़ा सा, और इसका मान कितना रखे 8, 8 का पहाड़ा पढ़ ही लेते हैं, 8 एकम में 8 हो जाएगा, कन्फर्म है। और बचेगा एक तो 16, 16 करेंगे तो अगर 8 रख ले तो 8 दूनी 16, तो बचेगा 8 तरीके 24 हो जाएगा। 8 रख लेते हैं, y का मान कितना रख लेते हैं 8, y का मान 8 क्यों रखेंगे सुनिए, क्योंकि यहाँ पे जब 8 रहेगा 9 8 4 रहेगा, तो यहाँ पे 8 से कट जाएगा, 8 एकम में 8, ठीक है, एक बचा 18, 8 दूनी के 16, बचा 2 24, 8 तरीके 24, राइट, कट जा रहा है। इसलिए अब 11 से विभाजित होने का रूल आपको पता होना चाहिए। 11 से विभाजित होने का रूल क्या होता है जी, तो 11 से विभाजित होने का रूल देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 और 7 कितना हो गया, 8 7 15, 15 और y कितना 15 और y नहीं 15 और 8 जोड़ लो, क्योंकि y का मान कितना लाया हो 8 लाया हो ना, तो y का मान 8 लिख लो। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 और 8 हो गया आपका 15 और 8 जोड़ लो ना 23, माइनस करो, x सही है, और यहाँ पे क्या है 4, ये ना है बाकी, और 9, 9 और 4 ये ना, 4 4 8, 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 यानी कि x + 17
इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ठीक है, घबराओ मत, इसको उधर ले जाओ। 23 माइनस ये प्लस हो जाएगा x प्लस 17, 17 इधर आ घट जाएगा। 23 माइनस 17 इक्वल टू x। 23 में से 17 जाएगा, 6 बच जाएगा। लो भाई, x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 8। अभी z बाकी है, ये कह रहा है 9। ये देखो ये के नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये वाला 9 से विभाजित है। 4 2 5 1 3 9 z और 2 आ गया। चलो जोड़ते इसको। 4 2 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 और 9 है ना। 4 2 6 5 11, 11 1 12, 3 12 3 15, 15 और 9। 15 में अगर 9 को जोड़ दिया जाए 24 2 26, 26 हो रहा है। सोचो जेड के जगह पे क्या रहेगा कि ये 9 से विभाजित होगा। 9 तरीके 27, जेड के जगह पे अगर जो 1 रहता तो 27 हो जाता ये, और 9 तरीके 27 हो जाता, यानी जेड का मान कितना हो जाता, 1 हो जाता। लो भाई, तीनों मान हमको पता चल गया। 3x दे रहा है, x का मान कितना है 6, 3 छक्के 18, प्लस 2 इंटू वाई दे रहा है, y का मान कितना है 8, और माइनस जेड का मान कितना पता चला 1। तो 6 3 18 और 8 दूनी के 16, और माइनस 1, 16 और 18 जोड़ लिया जाए तो 18 36, 2 में कम कर दें 34, और माइनस 1 बराबर हो जाएगा 33। लो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो मतलब कहना क्या है, तो आपको अच्छे से एक बार सवाल को सॉल्व कर लेना है। देखिए अलग अलग पहले आपने क्या किया, मान ज्ञात किया। आपने पहले जेड का मान ज्ञात किया, इसका मान ज्ञात करने के बाद फिर आपने उसको पुट किया उसमें। ठीक है मेरे भाई, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यन को 5 से भाग देने पर, यन को किससे भाग देने पर 5 से, यन को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। देखो जब यन को 5 से भाग दे रहे हो, सोचो शेषफल 2 बच रहा है, तो सोचो थोड़ा अपने पास से एक नंबर सोचो। अगर 7 में तुम 5 का भाग करोगे तो पक्का है कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। कन्फर्म है कि 2 शेषफल बचेगा। तो इसी को ले लेते हैं ना, एन को 7 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, ये बिल्कुल सही है। और एन स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, ये एन स्क्वायर है, यानी कि एन स्क्वायर का मतलब 7 स्क्वायर बटा 5 से भाग दे रहे हो, यानी 49 में तुम 5 से भाग दोगे तो क्या बचेगा। ठीक है, तो 5 अठे क्या हो जाएगा, देखो 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 9 45। ठीक है, 5 9 45, यानी कि 5 9 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45, अब प्लस 4 शेषफल बच गया। कितना शेषफल बच गया, 4। 45 और 4 49 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसलिए राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो 49 बटा 5, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई, इधर देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। पहली 100 धनात्मक पूर्णांकों में से कितनी संख्या 3 और 4 से विभाजित हो सकती है। देखो 100 संख्या है, अगर देखो अगर जो हम 3 से विभाजित होने वाली बात करें तो 100 में 3 से भाग करेंगे 33 गो नंबर ऐसा है जो विभाजित हो जाएगा। अगर जो हम 4 वाली बात करें तो 100 बटा 4 कर लेते हैं, 25 ऐसे नंबर होते हैं जो 4 से विभाजित हो ही जाएंगे। अगर जो इन दोनों का लॉसा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चाहते हैं 12, यहाँ पे 100, ठीक है, और ये हो जाएगा 12, 12 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 12 बटे 96। 8 ऐसे नंबर होंगे जो 12 से विभाजित हो जाएंगे, लेकिन हमसे पूछा गया 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाला। तो ये देखिए एक काम करते हैं, 3 वाला कितना है 33, 4 वाला कितना है 25, और ये वाला चाहिए नहीं लेकिन फिर भी ये होता है क्योंकि 3 और 4 से विभाजित होगा तो 12 से भी विभाजित होगा, लेकिन ये चाहिए नहीं, केवल हमको 3 और 4 वाला चाहिए। तो इसको हम घटा देंगे, तो माइनस कर देंगे 8। एक काम कर लेते हैं, आंसर बताइएगा। 33 में 25 जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत क्या है। 5 3 हो गया 8 और 2 3 हो गया 5, माइनस 8 करेंगे मेरे भाई 50 आंसर हो जाएगा। लो भाई 50 कहाँ हो गया, ये रहा आपका 50, ये रहा आपका 50, और ये रहा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बता दीजिए कोई दिक्कत हो रहा भाई, किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा, एकदम विभाज्यता का रूल आपको मैं पूरा फाइनल करके दिखाऊंगा। इधर देखिए, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 1 और 700 के बीच, एक बात समझो, 17 से, तो 1 और 700 के बीच में आप सोचो 17 एक ऐसा नंबर है जो कि विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ऐसे करके नंबर जाएंगे।
ठीक है। अभी कहाँ तक जाएंगे तो हम सोचना पड़ेगा, 600 कुछ तक तो नंबर जाने वाला है। 17 चौको 68 डॉट 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 68 तक तो जा रहा है, 69 ले लेते हैं। 600, अब देखो 17 चौको 68, एक बचा ना, अगर यहाँ 7 रख देते हैं तो भी तो 97 होगा, लगभग करीब पहुँच गए हैं। अब देखो इसमें पूछ रहा हमसे डायरेक्ट कि इसमें कितनी 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होंगी। तो संख्याओं की अगर बात कर ले, यन की बात कर ले, तो देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बनता है, लेकिन उतना लंबा चौड़ा मैं आपको बना के दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बस एक बात बताने वाला हूँ, कुछ मत कीजिएगा, थोड़ा देखिए एक काम कीजिए, 697 अंतिम पद लिख दीजिए और बराबर में 17 से विभाजित दे रहा है तो 17 यन लिख दीजिए, ठीक है। और ये कैसे बनता है टोटल, प्रथम इस पे रूल पे बनता है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D लगता है फार्मूला। तो अब इतना बड़ा फार्मूला मैं आपको नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि लास्ट वाला नंबर लिख दीजिए और जिससे विभाजित होने वाला उतना N कर दीजिए। और 17 से देखिए, 17 चौको 68, एक बचा 17 एकम में 17, यानी N का मान कितना आ गया, 41 आ गया मेरे भाई। N का मान कितना आ गया, 41। तो ये जो आपका N का मान है ये 41 हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिएगा। 19 का पावर 300, 19 का पावर 300 कह रहा है विभाजित किससे होने वाला है, 20 से। करने पर शेषफल कितना बचेगा। लो भाई ये बिल्कुल आसान है। 19 को आप 20 माइनस 1 लिख सकते हो, पावर में 300 है, बटा में 20 है, ठीक है। एक बात बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो मैं बता रहा हूँ, अगर a माइनस 1 पावर सम संख्या हो बटा भी वो नंबर हो तो इसका डायरेक्ट हो जाता है 0। और ये देखो माइनस, ये होता है -1 का पावर b सम संख्या। तो ये -1 का पावर अगर सम संख्या रहेगा तो हमेशा 1 मिलता है, ये बात पता है सबको, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। ऐसी कौन सी नंबर है जो 13 से विभाज्य है। एक काम कर लेते हैं, 13 से देखो सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की अगर जो मैं बात कर लूँ, सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की 999, और ये किससे विभाजित होने वाले, 13 से। तो एक काम करते हैं, 13 से विभाजित करते हैं, 999, 13 का पहाड़ा पड़िए तो 13 का 13 सत्ते 91, यहाँ बचा 8, यहाँ ख़त्म हो गया, 9 बच गया, 13 छक्के 78, ये क्या 9 में से 8 गया, 1 बचा, और 8 में 7 गया 1, 11 ऐसा नंबर है जो कि कट नहीं रहा है। तो काम करते हैं, 999 में से 11 घटा देते हैं, यहाँ से 1 8 गया 8, और यहाँ पे 8, 988 ऐसा नंबर होगा, 988 ऐसा नंबर होगा जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। 988 ऐसा नंबर होगा जो 13 से पूर्णतः क्या होगा मेरे भाई, विभाजित होगा, ठीक है। अभी देखो 988, ठीक है, कौन हुआ, 988 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, और आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये कह रहा है 11 से विभाज्य, देखिए 9 3 2 4 8 x और 6, कह रहा है 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य का रूल क्या बताया मैं, 11 से विभाज्य का रूल बताया, देखिएगा पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, जोड़ लो इसको, 9 2 11, 11 8 19, 19 और 6, 19 और 6 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ोगे 25, माइनस 3 4 7, 7 और x को जोड़ोगे तो 7 प्लस x होगा, और इक्वल टू में क्या होगा, 0। एक काम करते हैं हम, ये माइनस तोड़ेंगे तो माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स को उधर ले जाओ, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये 25 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 18। लो भाई 25 में 7 गया, 18 आ गया। लेकिन x का मान हमसे पूछ रहा है ना कि x के जगह पे अंक क्या होगा। अच्छा ये बात नहीं होगा, ये हमको ज्ञात नहीं करना है, x के जगह पे अंक क्या होगा ये देखना है। अच्छा ये देखिए, ये सही है।
अब सोच के देखिए यहाँ पे साथ में क्या जोड़े कि 25 में से घटाए तो यहाँ पे 11 बच जाए, यहाँ पे 11 बच जाए। तो क्या जोड़े, अगर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए 8 जोड़ लेते हैं तो 8 7 15, 25 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, 25 में से 15 जाएगा, स्पष्ट है कि आपका जो है 25 में से 15 जाएगा, 10 बचेगा, लेकिन हमको 11 बचाना है तो इसलिए 7 ही जोड़ लेते हैं। 25 में से अगर यहाँ 7 + 7 कर लेते हैं, 7 7 14, 25 में से ये 14 घटाओगे, 14 घटाओ तो 5 में से 4 गया, क्या बचेगा, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से गया 1, लो भाई 11 आ गया, मतलब ये 7 रहेगा, कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। अच्छा मतलब आप नहीं समझे, मतलब मैं बताया था कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर 0 होता है या 11 होता है या 11 का गुणज होता है। तो मैंने 11 को लेके चेक किया, क्योंकि 0 को लेके चेक कर रहे तो 17 आ रहा था, 17 ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए मैंने 11 को लिया और 11 वाला बात फाइनल किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ क्या दे रहा है, 41 का पावर 43, ठीक है, और प्लस 43 का पावर 43 पूछ रहा है मैं इसमें कौन विभाज्य है। देखो मैं बता रहा हूँ एक बात, अगर जो x पावर a प्लस अगर a पावर n, ये n कर लेना, देखते रहो, x पावर n और a पावर n हो तो वो हमेशा x प्लस a से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा कब, जब ये विषम संख्या रहेगा तब, जहाँ n क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या रूल होता है। यानी कि ये वाला जोड़ लेंगे x प्लस a, यानी 43 और क्या हो जाएगा ये वाला, 3 1 हो जाएगा 4 और ये हो गया 8, यानी 84 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 84 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पी क्यू कह रहा है, यदि पी क्यू मतलब कोई नंबर ले सकते हैं 7 5 से बनने वाली कोई संख्या है, पी क्यू माइनस क्यू पी, अच्छा पी क्यू माइनस पी क्यू, लो भाई क्यू पी उल्टा कर दिए, किससे पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा इसको घटा लेते हैं, देखते हैं। अब 5 यानी 15 में से 7 गया 8 बचेगा, यहाँ 6 में से 5 गया 1 बचेगा, यानी ये संख्या कभी भी विभाजित जो होगी वो होगी 9 से 6 से, 7 से तो कोनो ज़िंदगी में नहीं होगी, 5 से तो ज़िंदगी में नहीं होगी। और यहाँ प्रॉब्लम आ गया कि 9 भी दिया 6 भी दिया है। अच्छा तो 9 से तो फिलहाल हमको समझ में आ रहा है, लेकिन चलिए एक और नंबर कोई ले लेते हैं, अगर बात सत्य होगा तो दोनों पे सत्य होना चाहिए। तो अगर जो मैं ले लिया 95 माइनस 5 9 अपनी मर्जी से, तो 15 में से 9 तो घटेगा नहीं, 15 में से 9 घट जाएगा, अब यहाँ से लेना 15 में से 9 घटा, तो 15 में से 9 घटा तो 6 बचा, और यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया तो 5 गया तो 3 बचा, यानी 36। 36 देखो 6 से तो विभाजित होगा नहीं, 6 से विभाजित हो जाएगा, 6 6 36, ठीक है, और 9 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन पहले ऑप्शन जो 9 दे रहा है तो इसलिए 9 को ही हम टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी पे इसको दे रहा है, तो सी को छोड़िए, ऑप्शन नंबर ए को ही हम टिक करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए कोई बात नहीं है। जो भी और भी नंबर आप लेके चेक कर सकते हो। 94 माइनस 4 9, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा, ये बचेगा 5। देखो यहाँ पे लफड़ा आ गया, और यहाँ पे क्या, 14 में से 9 गया 5 बचेगा, और यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4, लो भाई हो मिल गया। यहाँ पे 6 के पहाड़ा में कभी भी ये नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, 9 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 9 ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल 9 सही भी है ऐसे भी, और मैंने 2-3 अंकों पे भी चेक करके आपको बता देना है कि कौन सा सही है, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या, n बराबर मान लो 2 है, क्योंकि 2 प्राकृतिक संख्या है, और n क्यू का मतलब क्या था, n क्यू माइनस n क्यू का मतलब 2 का घात 3 माइनस 2, तो 2 का घात 3 का मतलब 8 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। क्या कह रहा है, विभाज्य है। 6 कभी भी किससे विभाज्य होगा, 8 से तो 5 से तो विभाज्य होगा नहीं, और 4 से भी नहीं होगा, 6 कभी भी 6 से विभाज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। लो भाई, एक संख्या कोई पता नहीं कौन संख्या है, लेकिन मान लेते हैं 11 है, क्योंकि 11 में 7 से भाग करेंगे तो पक्का 4 शेषफल आएगा। ये तो कंफर्म है, कंफर्म है। अब कह रहा है उसी संख्या को वर्ग करके 7 से फिर विभाजित किया जाए। इस संख्या का वर्ग करो, 11 का वर्ग करो और 7 से विभाजित करो, 121/7, और बताओ कितना शेषफल बचेगा। तो एक काम करो, 7 का पहाड़ा पढ़ो पढ़ा, तो 7 एकम में 7, ठीक है मेरे भाई। कितना शेषफल बचता है ये देखना है ना। 7 एकम में 7 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, 7 एकम 7 5 12, 5 51 हो जाएगा, और 7 7 49, 49 2 51, 2 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा मेरे भाई, 2 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 2। 2 हमारा क्या राइट आंसर हो गया। 2 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, जल्दी जल्दी धका धक आ रहे हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 हो गया मेरे भाई, ठीक है। कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या को जोड़ी जाए कि उससे उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। लो भाई, 307 से विभाज्य होने की वाली बात कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें 307 से पहले भाग देते हैं और देखें कौन अटका रहा है हमको, कौन अटका रहा है ये देखते हैं। 307 से भाग देते हैं, 3 तरीके 9, 3 बार में तो भाग जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा, 2 बार में, 2 सत्ते हो जाएगा 14, और 2 तिहाई हो जाएगा 6। लो भाई, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 6 गया 3 बचेगा। 385 हो गया, लेकिन ये अधिक है, ये कम है, ये अधिक है, यहाँ से एक नंबर उतार ही लेते हैं और फिर से इसको भाग दे ही देते हैं। तो ये अब भाग कितनी, अच्छा ये तो भाग चला ही जाता, 1 मिनट, उतारने की क्या ज़रूरत थी, भाग तो चला जाता। चलो भाई भाग देते हैं, 3 एकम में 3, 307 हो गया। तो यहाँ 15 में से 8 बच जाएगा, यहाँ बचा 7, तो 7 लिख दो, 78। अब 9 को उतार लो, अब तो उतार सकते हो ना। अब भाग दोगे कितनी बार मेरे भाई, 3 बार में दे लो, 2 3 दूनी 3 तरीके, 3 तरीके 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 तरीके 9, तो पहली ही बार में 3 बार में भाग चला गया होता भाई। 1 मिनट, 600 उतना कम रखने की क्या ज़रूरत थी। 3 तरीके 9, 3 बार में पहले ही 2 भाग, 3 सत्ते 21, 3 तरीके 9, सही तो है, भाग तो चला गया। 8 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7, और यहाँ ख़त्म हो गया। ये 9 उतार लो, उतारोगे 3 का पहाड़ा पड़ो, 3 दूनी का 6, 2 बार में जाएगा, 2 सत्ते 14, और 2 तिहाई हो जाएगा 6, सही है ये। और ये बचेगा कितना, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, 7 में 6 गया 175। एक काम कर लो, 307 में से 175 घटा दो, क्योंकि यही लफड़ा है, ये नहीं होता तो कट गया होता। तो 175 घटाओगे तो 7 में से 5 गया 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 10 कर लेंगे, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 बचेगा। 132 आपका राइट आंसर होगा, 132 आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। और इसका आंसर बस इतना ही करना है, 132 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 3 और 60 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती हैं। 3 और किसके बीच में, 60 के बीच में। पहले तो 5 ही है, 5 दूनी के 10 है, 5 तेई के 15 है, और इसके बीच में कर रहा है तो 55 तक लेंगे, ठीक है। जो लास्ट होता है उसको लिख दिया जाता है, किससे भाग देना है, 5 से, तो 5 यन लिख देना। 11 पचे 55, क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, ठीक है। 11 संख्याएं हो जाएंगी, 5 11 बार में ना, 3 और 60 के बीच में कितनी ऐसी विषम संख्या, अच्छा विषम संख्या को ही लेना बस, ओहो बस विषम संख्या को लेना है, तो 11 तो नहीं होंगी, ये बस विषम को ही लेना है। तो विषम को ही लेना है तो फिर तो थोड़ा सा लफड़ा हो रहेगा, 11 तो आएगी लेकिन विषम को लेना है ना, बस विषम को लेना है। तो अच्छा एक काम करते हैं, 5 10 15 20 25, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 30 और 35, और क्या हो जाएगा 40 45, और क्या हो जाएगा 50 55। कौन कौन विषम है, 1 2 3 4, 4 को हटा दो सम, तो विषम का होगा ये 5,
तो 5 को हटा दो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। लो भाई 6 का आंसर मार लो, बात ख़त्म करो। इतना आप ज़्यादा टाइम भी, टाइम जैसा आएगा वैसा आप करेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है, 300 और 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो पहली बात को 300 देखते हैं, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और उसमें जोड़ लेंगे 2 तो 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा 21, यानी 301। 7 चौका 28, 2 30, 301 से शुरुआत हो जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 1000 के पहले तक जाना है। 1000 के पहले तक जाना है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000 के पहले तो 994 हो जाएगा। देख लेते हैं हम कैसे। 7 का पढ़ पड़िए, 7 एकम में 7, अरे 7 एकम में 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, कन्फर्म है। अब एक काम कर लीजिए, 994 बराबर जितना से विभाज्य आएगा उतना यन लिख दीजिए, ठीक है, और फिर भाग दीजिए। 7 दूनी 7 एकम में 7, कन्फर्म है। और क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, 29, 7 चौको 28, 14 कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। और 7 दूनी के फिर क्या हो जाएगा, 7 दूनी के 14 बराबर n का मान हो गया 142। और कह रहा है कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। तो सही हो रहा है तो फिर गलत क्यों दिखा रहा है भाई। अच्छा, इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ा लें, 994 बराबर ए, रूल पे आ जाते हैं। अच्छा, 300 तो घटाना ही पड़ेगा ना, ये मैंने घटाया नहीं है। 301 में से 7 घटेगा, नौ सौ चौरानवे से 294 घटा दीजिए, 94 तो ऐसे ही कट गया, 200 ऐसे ही कट गया, 7 दूनों 700 बच जाएगा, बराबर 7 एन आ गया, 7 से 100 बार में एन का मान कितना आ गया, 100 आ गया। एन का मान सही आएगा, ये सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, इसके लिए मैंने इसको बना दिया ए प्लस, देखिए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे। क्यों क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये 301 से शुरुआत हो रहा है, तो 301 से शुरुआत हो रहा है तो थोड़ा सा बदलेगा। शुरुआत से देता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये इससे थोड़ा सा बदलाव हो रहा है क्योंकि 301 से शुरू हो रहा है। तो उधर ये जो निकल रहा है 142, ये पूरा एक जीरो से लेकर के और 1000 के बीच का निकल जा रहा है, ठीक है। और ये निकल रहा है जीरो से लेकर 1020 का, जबकि इसके 300 पहलवा का घटा देना है, तो वो घटाने का मतलब 42 को हट जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 301 है ना, तो 294, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 42 आता, 42 को घटा देते हैं। इसको नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा 25, और कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है 250 और 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। 250 दे रहा है और 1000 दे रहा है। सबसे पहले तो भाई इसमें हमें काम करते हैं कि 5, 6 और 7 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 तिहाई 6,
देखो यहाँ पे 5 एकम में, 3 एकम में, 7 एकम में, ठीक है। अब देखो 2 पचे 10, 10 3 30, 3 सत्ते 21, 210, 210 है। अब 210 शुरुआत हो रहा है 250 के बाद वाला, तो 210 से शुरुआत करेंगे, 250 के बाद वाला कौन कौन नंबर है तो देख लेते हैं। 210 तो एक होगा नहीं, 210 भी हो सकता है, लेकिन 250 से की बात कर रहा है ना, तो 210 दूनी कर लेते हैं हम। 210 दूनी 420, फिर 210 तिहाई, 300, 3 कम में 3 दूनी 6, 630 ये हो गया। और 210 गुणे 4, 0 4 एकम में 4, 4 दूनी 8 ये होगा। इसके बाद करेंगे तो अधिक हो जाएगा, यानी कितनी संख्या हो रही है, 1 2 और 3, 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो संख्याएं जो है 5 6 7 से क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। क्योंकि 210 कम था तो उसका 2 का मल्टीप्लाई करा लिए, वो तो होगा 420, 630, 840, इससे ज़्यादा संख्याएं विभाजित होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनल होता है और आपको सारा क्लास मिलने वाला है, रीजनिंग से लगाई मैथ से लगाई टोटल क्लास, ठीक है भाई।